Hello friends, welcome back to my YouTube channel, Student of Economics. So in this video, I present you the my course MEC के जो assignments मैंने बनाए थे उसके जो marks update हो गए हैं उसके मैं दिखा रही हूँ कि मेरे में क्या क्या अपडेशन आया है, मेरे कितने मार्क्स आए हैं, उसका परसेंटेज जो है फाइनल में कितना जुड़ेगा। तीनों का जो MA इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है उसके अंदर मेंशन किया हुआ है असाइनमेंट के जो मार्क्स है वो 30% ऐड होंगे एंड जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है हमारा मेन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का उसके 70% मार्क्स ऐड ऑन होंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि MEC 002 मीन्स माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें जो मेरे मार्क्स हैं वो यहाँ पे 75 है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि 75 मार्क्स के जो 30% होगा वो कितना होगा और वो कितना वैल्यूएबल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया है MS एक्सेल एक्सेल का ये शीट खुला हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने फॉर्मूला लगाया है, उसी के अकॉर्डिंग ये अपने आप कैलकुलेट करके शो करेगा 75 मल्टीप्लाइड बाय 30%। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाएगा इतने जितना भी मार्क्स आएगा वो एड ऑन होगा हमारे फाइनल वाले एग्जाम में, वो काउंट होगा। ठीक है, MEC 002 के पेपर में काउंट होगा वो। तो यहाँ पे 22.5 हमारे मार्क्स आया है, ये काउंट होगा। इस इसमें जो एड ऑन होगा, अगर मान लीजिए आपका मिनिमम जो है वो क्वालिफिकेशन आपका चाहिए 40, मिनिमम चाहिए 40 टर्म एंड एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। अगर हम इसका 70% काउंट करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, हम ये काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे है 28। और अगर हम इन दोनों को काउंट करते हैं, प्लस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 50.5। इट मीन्स आपकी जो है सेकेंड डिवीजन आएगी, फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगी। फर्स्ट डिवीजन जो है वो 55% मार्क्स से अबव की है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे ये वाले हैं असाइनमेंट के मार्क्स, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, मुझे इतने मार्क्स अभी नहीं मिले हैं। ठीक है, मुझे ये इतने मार्क्स नहीं मिले हैं, मैंने सिर्फ ये 28 का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, एंड मेरे को ये वाले मार्क्स मिले हैं अभी असाइनमेंट के। ठीक है, ये वाले 22.5 जो मेरे एड ऑन होंगे। ओके, सो देन हमारे बाकी जो असाइनमेंट्स आते हैं वो है MEC 004। ठीक है, MEC 004 जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, ऐसे ही इसका भी है। हम 30% देखेंगे असाइनमेंट में, हमेशा हमें 30% देखना है। मैं आपको यहाँ पे ओरिजिनल मार्क्स भी दिखा रही हूँ एंड 30% भी दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको ये कट कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मेरे ओरिजिनल मार्क्स कितने हैं एंड मेरे जो है 30% जब आएगा मेरा एड ऑन करके तो कितना एड ऑन होगा 30 में से। ठीक है, 30 अगर मैं 78 का 30% कर रही हूँ तो यहाँ पे 23.4 आ रहा है। 75 का मैंने किया था तो 22.5 आया है। ऐसे ही मेरे बाकी सब्जेक्ट्स के भी मैं कर रही हूँ, मैं ऑल सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, 11 के 11 सब्जेक्ट्स दिखाऊंगी। ठीक है, MEC 007 जो हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक है, उस वाले में जो हमारे एड ऑन हुए हैं 70 मार्क्स मिले हैं मुझे। ठीक है, तो इसका जो 30% होगा वो आएगा 20 के अराउंड आएगा, आई थिंक सो 21 आया है। इसका जो 70% आया वो 21 है। ठीक है, होप आपको ये क्लियर होगा। देन हमारा जो है MEC 101 आता है। ठीक है, ये वाला जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। इसमें मेरे को अच्छे मार्क्स मिले हैं 85। ठीक है, इट्स अ वेरी मतलब इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे तो मैंने बहुत अच्छे से फुल्ली उनको अटेम्प्ट किया था। तो एक चीज आप ये नोटिस करिए कि असाइनमेंट में ज्यादा मार्क्स आने से आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होता है। लोग यहाँ पे मुझे 25.5 मार्क्स मिले हैं। इट मीन्स अगर मेरे यहाँ पे
40 मार्क्स आते हैं मिनिमम। अगर मैं मान के चलूं कि मेरे 40 आ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर मैं सोचूं कि किसी के 40 आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है मैं 70% लेती हूँ 40 का। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे इतने मार्क्स अभी नहीं मिले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो 28 आया है, ओके। सो 40 का हमेशा 28 होगा। एंड अगर मैं इसे एड ऑन करती हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी, जस्ट, ठीक है, 53.5। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि आपको 40 मार्क्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 50 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर आपको 50, सॉरी सॉरी, 50 मार्क्स मिलते हैं मेन टर्म एग्जामिनेशन में, तो आपको कितना, 35, तो आपको इतना ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है। मीन्स कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा, अगर आप मान लीजिए दोनों में आपको सेम मिला है, तो आपका कितना बनेगा, ऑब्वियसली 85 ही आएगा आपका, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको 85 मिलते हैं दोनों में, 85 आपके असाइनमेंट में है, 85 आपके, ठीक है। तो ये क्या होता है, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मार्क्स आपको मिल जाते हैं असाइनमेंट की वजह से ही। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जितना अच्छा आप असाइनमेंट में और टर्म एंड एग्जामिनेशन में परफॉर्म करेंगे, आपको उतने ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लुक, यहाँ पे आपको दोनों में, अगर आपको दोनों में सेम मार्क्स मिलते हैं, मैंने यहाँ पे 85 का किया है, यहाँ पे भी 85 का किया है, ये वाला दिस वन, यहाँ पे भी मैंने 85 का किया है, तो आपको 85 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, मैंने 50 लिया था, 35 का 50 आया था, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि यहाँ पे आपको 50 का और 85 का कितना मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे देखिए 60.5। इट्स अ वेल गुड, कि मतलब आप असाइनमेंट बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, तो आपको असाइनमेंट टर्म एंड एग्जामिनेशन अगर आपके कम मार्क्स आते हैं, तो ओके, आप पास हो जाते हो अच्छी तरीके से। यहाँ पे मेरे 25 मार्क्स असाइनमेंट में है, और अगर मैंने 40 मिनिमम मेरे 40 आए हैं, तो यहाँ पे मेरे को 28 मार्क्स मिलेंगे, तब भी मैं पास आउट हूँ विद सेकेंड डिवीजन। गॉट इट। देखो मेरी सेकंड डिवीजन तब भी आ रही है, समझ रहे हो आप, मैं आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। सो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे ही अच्छे से आप परफॉर्म कीजिए, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने आपको असाइनमेंट भी इसीलिए प्रोवाइड कराए थे, क्योंकि मैंने बहुत जगह सर्च किया कि असाइनमेंट हो, बट मुझे नहीं मिला। सो आई थॉट कि मैं अ, आप सबको भी हेल्प कर सकूं, तो इसलिए ही यहाँ पे अभी देखिए, मुझे 103 जो क्वांटिटेटिव हमारा है मेथड्स वाला टॉपिक, उसमें मुझे मैथमेटिक्स वाला जो टॉपिक, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स मेथड्स जो है, उसमें मेरे को 75 मार्क्स मिले। इट्स अ वेल गुड मार्क्स, ठीक है। तो 75 में हमें कितना आ सकता है, यहाँ पे मैं काउंट करती हूँ, 75 का 30% कितना होगा, जस्ट कैलकुलेटेड, ओके। सो यहाँ पे 75 का 30% है 22.5। आई होप यू गॉट इट, राइट। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में 75 स्कोर करना, माइक्रो में 85 स्कोर करना, इट्स अ वेरी गुड। आई टेल यू दैट अगर आप असाइनमेंट में अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छे से असाइनमेंट बनाते हैं, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, मैंने बहुत ही, मतलब आपने इंटरनेशनल वाला देखा है मेरा, मैंने आपको वो दिया था फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट में, आपको नहीं दे पाई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट मैंने इंटरनेशनल वाला दिया था जिसमें मेरे को 70 मार्क्स मिले, ओके। देन मैंने आपको यहाँ पे नहीं, या 106 वाला जो है मेरा, 106 इज अ पब्लिक इकोनॉमिक्स पेपर, तो इसमें मुझे 72 मिले हैं, तो इसका होता है 21.25
आई थिंक सो 2-3 करके कुछ आएगा। लेट्स चेक दैट। 72 multiplied by 30, okay, so 21.6. look, it's a 21.6, it's a big, okay. अगर आप सेकेंड डिवीजन में पाना चाहते हैं, सेकेंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, तो इट्स अ वेल गुड। अगर आप 60 स्कोर करना चाहते हैं, तो अगर आपको 20 मार्क्स आपके असाइनमेंट में मिल जाते हैं, तो आपको सिर्फ 40 स्कोर करना है, जो कि टर्म एंड एग्जामिनेशन में सिर्फ 40 स्कोर करना है। तो आप 40 स्कोर कैसे कर सकते हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन में? अगर आपके 90 आते हैं तो आप स्कोर कर सकते हैं। 63। लुक, अगर आपको सिर्फ 40 स्कोर करना है, यहाँ पे मैंने 50 का किया था, यहाँ पे मैंने 90 का किया। तो अगर आपको, मैं 60 का स्कोर करती हूँ, तो 60 का 70% कितना होगा? 42। लोग, आपको सिर्फ 60 स्कोर करना है टर्म एंड एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन पढ़ने के लिए। 60 एंड 75, दैट्स 72। अगर आप 70 भी स्कोर करते हैं, यहाँ पे 70 स्कोर कर लीजिए, किसी भी एक असाइनमेंट में 70 स्कोर कर लीजिए, एंड यहाँ पे जो है टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप 60 स्कोर कर लीजिए, तो ये टोटल हो जाएगा आपका। अच्छे से got my point? So it's easy to score. ओके, सो मैं यहाँ पे सारा कट ऑन कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मेरे यहाँ पे मार्क्स कितने हैं? ठीक है, मेरे यहाँ पे मार्क्स ये वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको कितने दिखा दिए, 3-4 पेपर, बाकी मैं आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पे अब मेरा आता है 108। सो 108 वाला जो असाइनमेंट है मेरा, उसमें भी मेरे को 72 मार्क्स से स्कोर हुआ है। इट मीन्स कि सेम ही है, बट स्टिल फॉर यू आई कैलकुलेटेड, so it's 21.6, okay, so it's same already, so fine। 109 में जो है मेरा MEC 109, उसमें मेरे को 65 मिला है। so 65 का 30%, it's low, I know, बट ओके कि मैंने इतना भी स्कोर किया, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आई थिंक मुझे 18-19 मिल जाएगा। आई होप सो, आई विश दैट। सो लेट्स ट्राई। कि मैंने भी अभी ही मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने उससे पहले नहीं किया कि मुझे। सो इट्स 19.5, इट्स गुड। अगर आप फर्स्ट डिवीजन भी पाना चाहते हैं, तो इट्स 55 के ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको फर्स्ट डिवीजन आराम से मिल जाएगी MA इकोनॉमिक्स में। और ठीक है, तो उसकी जो हैंडबुक है उसमें लिखा हुआ है कि आपको कितने मार्क्स से ऊपर लाना है, कितने से नीचे, मतलब फर्स्ट डिवीजन के लिए कितना लाना है, सेकंड डिवीजन के लिए कितना लाना है। सो और सभी बच्चे ट्राई करते हैं कि फर्स्ट डिवीजन मिल जाए, राइट। सो आप भी अच्छे से ट्राई कीजिए, अच्छे से असाइनमेंट्स बनाइए। कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए। इंस्टाग्राम भी सेम ही नेम से है, मैंने लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन पे हर एक वीडियो के एंड में डाला हुआ है, इस वीडियो के एंड में भी मैं डाल दूंगी। सो आपको मिल जाएगा आसानी से। तो अभी जो है हमारे 2-3 पेपर बचे हैं, हमें वो देख लेते हैं। ओके, तो मैं जस्ट फॉर 1 सेकेंड पेपर को ड्रा कर लेती हूँ। या, तो हमने 109 का कर लिया, देन हम करते हैं MAC 205। ओके,
तो मैं आपको ये टेबल दोबारा से एक बार शो कर दूंगी, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मेरा 205 जो है इंडियन इकोनॉमिक्स का पेपर है, उसमें मुझे थोड़ा कम मार्क्स मिला है। इवन सबसे ज्यादा कम मार्क्स मुझे इसी में मिला है, इससे कम मेरे को किसी में नहीं मिला। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड बट स्टिल दैट्स ओके। सो इसमें मेरे को 54 मार्क्स मिले। ओके, and for your kind information, this is all my marks. It's not someone else marks. ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं जो है किसी और के मार्क्स लेकर वो दिखा रही हूँ आपको, ये मेरे ही मार्क्स है। मैं एंड में, अगर मेरा दिसंबर में जो है मेरे थोड़े एग्जाम्स हैं एमए इकोनॉमिक्स के, जब वो सारा कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको पूरा अपना मार्क्स जो शीट है मेरी मैं वो दिखा दूंगी। ओके, सो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी शीट जो है वो होगी मेरी, ठीक है, पूरे जिसमें सब कुछ जो है ग्रेड का मैं आपको दिखा दूंगी अपना, तो आपको बिलीव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप बिलीव कर लीजिए ये मेरे ही मार्क्स हैं, मैं किसी और का नहीं दिखा रही हूँ। ओके, सो इसमें मेरे को 16.2 मिली है, तो इट्स मतलब अनप्रिडिक्टेबल था मेरे लिए कि मैंने बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके इस पेपर, इवन हर एक एग्जाम को मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके ही असाइनमेंट बनाए हैं, उनकी प्रिपरेशन की है। तो इज अनप्रिडिक्टेबल फॉर मी एंड दैट्स ओके। अब आ गए हैं मार्क्स तो उन्हें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो अभी मैं क्या ट्राई करूंगी ना कि अभी मेरे जो है 16.2 आए हैं इस वाले एग्जाम में इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए। तो मैं क्या ट्राई करूंगी कि मेरे को जो है ज्यादा मार्क्स मिले उसमें, थ्योरी में, राइट। तो मैं सोचूंगी उसमें मेरे को 70 अगर मिल जाते हैं, अगर मैं सोचूं कि मुझे 70 मार्क्स मिल जाए थ्योरी में, जस्ट होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ 70% मिल जाए मुझे थ्योरी में, तो मुझे 49 मिल जाते हैं, ठीक है। 49 आता है इनका रेशो, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐड ऑन करती हूँ तो मेरा कितना आता है, ठीक है। तो ये 65.5 आ गया। इट मीन्स अगर मेरे को 40 मार्क्स, इट मीन्स अगर मेरे को 65 मार्क्स मिलते हैं तो शायद मेरा काम हो जाएगा। लेट्स ट्राई 65। ओके, लेट्स ट्राई दिस। तो ये है कर्सो। तो दिस इज ऑल्सो वर्क डन, राइट। तो अगर मेरे को 65 मार्क्स मिलते हैं तो भी मेरा अच्छे से हो सकता है इसके अंदर। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मुझे 65 मार्क्स मिल जाए इसमें। ओके, सो दिस इज दिस एंड ये वाले मार्क्स मैं आपके लिए कट कर देती हूँ, ठीक है। तो जो है MGSE मेरा ऑप्शनल पेपर था, ठीक है, मैंने ये ऑप्शनल में लिया था। तो ये 009 जो है, मतलब इसमें ये वाला जो पेपर है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जेंडर इश्यूज, वर्क जेंडर इश्यूज, वर्क एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये वो वाला पेपर है। तो इसमें मेरे को 70 मार्क्स मिले। ये वाला भी मैंने अपलोड किया था असाइनमेंट, तो आप देख सकते हैं 70 का मैंने दिखा दिया है वैसे आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। लेट्स, फिर भी मैं आपके लिए कर देती हूँ फॉर इजीनेस। इट्स 21। ओके, तो मेरा जो लास्ट पेपर आता है वो है MWG, ओके, वुमेन इन द इकोनॉमी। इट्स 011, ठीक है, कोड है इसका। मैंने इसका भी असाइनमेंट अपलोड किया था, इसमें मेरे को 78 मार्क्स मिले। इट्स गुड मार्क्स, इवन गुड। ओके, तो अगर मैं इसका 30% लेती हूँ तो मुझे 23.4 मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो मैंने आपको यहाँ पे 11 पेपर्स हैं जो MA इकोनॉमिक्स में है टोटल। अभी मैंने आपको ये वो सारे दिखा दिए, ठीक है। मैं आपको ये पूरा एक टेबल दोबारा से दिखा देती हूँ कि MEC 002 का है। असाइनमेंट मुझे 75 मिले, बट जो मेरे काउंट होंगे वो 22.5 होंगे। ओके,
सॉरी सॉरी। या हो गया। फाइन। सो जो मेरे काउंट होंगे वो 22.5 होंगे। MEC 04 में है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है वो 78 मार्क्स मिले, मुझे 23.4 होंगे काउंट। इंडियन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाला जो है 70 मिले हैं, 21 काउंट होंगे। 85 जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स मिले, इसमें मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पे जो है 25.5 मार्क्स काउंट होंगे। ओके फाइन। एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स में जो है मुझे 75 मार्क्स मिले हैं, काउंट होंगे 22.5। पब्लिक इकोनॉमिक्स में 72 मिले हैं, एंड जो हमारा 108 है उसमें भी मुझे 72 मिले, तो इन दोनों में ही 21.6 काउंट होगा। 109 में जो है 19.5 काउंट होगा, इसमें मुझे 65 मार्क्स मिले था। 54 मुझे इंडियन इकोनॉमिक्स में मिला है, इसमें सबसे कम मार्क्स मिले हैं, बट स्टिल इसमें जो काउंट होने वाला है 16.2 काउंट होगा। 70 मुझे MGSC 09 में मिले हैं, 21 काउंट होगा। एंड 78 मुझे इंडियन वुमेन इन इकोनॉमी में मिले हैं, जिसमें मुझे 23.4 काउंट होगा। ओके, तो आप ही देख सकते हैं एक बार में, तो 78 मिले मुझे, इसमें 223.4 काउंट होगा। सो ये जो चीज़ है आपको आनी चाहिए, आप अपने एग्जाम्स के लिए भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमेंबर दैट कि आपको असाइनमेंट के लिए 30% काउंट करना है, असाइनमेंट के जितने मार्क्स है उसको 30% काउंट करना है। अगर आपके जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है उसमें जो मार्क्स हैं उसका 70% काउंट करना है, देन उन दोनों को ऐड करना है। उसके बाद जो आपका मार्क्स आएगा वो टोटल मार्क्स होगा। देन उसके बाद क्या होगा प्रोसेस, कि आपके जो टोटल मार्क्स आ गए सारे सब्जेक्ट के, मान लीजिए कि आपके बहुत ही ज्यादा 60 और 50 के बीच में, ऐसे आप कर लीजिए थोड़ा बहुत कि आपको कितना लगता है कि आपके मार्क्स आ सकते हैं, या आपके मार्क्स आ गए हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो उसका आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा फिर, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो यही एक प्रोसेस होता है कि कैसे आपके मार्क्स काउंट ऑन होते हैं इग्नू में। तो आपको आई होप कि मार्क्स पता चल गए होंगे मेरे, तो ये सारे मार्क्स हैं, आप दोबारा देख सकते हैं ताकि। तो थैंक यू। किसी एक ने पूछा था तो मैंने बता दिए सारे मार्क्स, उनके कैलकुलेशन करने का तरीका भी मैंने बता दिया। सो आई होप कि ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होता है तो आप मुझे फ्रीली बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel, like my videos. So thank you so much.